अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं और मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं। अच्छा जी, मेरा नाम रायनूर है और अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है पार्ट 2 की वो डिस्कस करनी है। इससे पहले जो है डिफरेंशिएशन वाली वीडियो मैंने बनाई और उसमें सारा जो है इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक्स जो है वो आपके सामने मैंने लिखा, डिस्कस किया। अच्छा जी, तो अभी जो एक्सरसाइज 2.1 है इसके 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 के कोई लगभग 14 पार्ट हैं, ठीक है, 14 पार्ट हैं और क्वेश्चन 2 के जो है वो 2 पार्ट्स हैं। ओके, अब सब में जो है वो डेरिवेटिव हमने बाय डेफिनेशन फाइंड करना है और जिसके 4 स्टेप्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है और फर्स्ट पार्ट में उसने 2x² + 1 जो है ये फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको लिख लेता हूँ, लेट y = 2x² + 1 और इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। अब दोनों तरफ जो है वो आपने इंक्रीमेंट करना है। y में आपने डेल्टा y ऐड करना है और जहाँ पर x है वहाँ पर आपने डेल्टा x ऐड करना है और ऊपर उसका स्क्वायर एज इट इज, तो इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने। अब देखें y + डेल्टा y सम इंक्रीमेंट है ना, तो y + डेल्टा y एक बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो ये आ जाएगा y + डेल्टा y माइनस y और 2 × x + डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1 और -2x² + 1। ओके, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट किया और राइट साइड से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट किया। y से y कैंसिल हो गया, डेल्टा y 2, इसका स्क्वायर ओपन करें तो इस पर a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, तो x² + 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x² - 1। ओके, अब इस +1 और -1 देखें तो ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा डेल्टा y 2x² + 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर और -2x²। तो देखें ये 2x² और -2x² आपस में कैंसिल हो रहा है और इन दोनों में से 2 डेल्टा x कॉमन लिया जा सकता है। तो अब डेल्टा x कॉमन ले लें, 2 डेल्टा x। तो 2 डेल्टा x जब कॉमन लिया तो ये बच जाएगा 2x + डेल्टा x। ओके, अब क्या करना है, ये बात आपने याद रखनी कि जब आप सब्ट्रैक्ट किया करेंगे यानी कि सेकंड स्टेप, तो उसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई जो है वो करना पड़ेगा आपको। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कटिंग वगैरह होने के बाद डेल्टा x जो है वो कॉमन आया करेगा। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप जो है डिवाइड बाय डेल्टा x करना है। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x 2 डेल्टा x 2x + डेल्टा x ओवर डेल्टा x, तो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपने फोर्थ स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप क्या है, लिमिट अप्लाई करें। तो लिमिट अप्लाई, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 × 2x + डेल्टा x। ओके, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया dy/dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर डेल्टा x की जगह पे हम लिख देंगे 0, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 4x। क्लियर, तो ये इसका आंसर है। तो देखें बाय डेफिनेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले इसे इंक्रीमेंट करें तो इसे सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद डेल्टा x 2 डेल्टा x कॉमन आ रहा था, फिर उसके बाद डिवाइड बाय डेल्टा x किया, बिल्कुल आसान, और फिर लिमिट लास्ट में अप्लाई करने डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ओके, तो आपके पास आंसर जो है वो 4x आ गया। अब इसके और पार्ट्स भी करते हैं, ठीक है, तो फिर आप डिफरेंट कोई और पार्ट करते हैं।
ठीक है बेटा। अब इसका जो है मैं आपको करवाता हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1/√x, 1/√x, ठीक है जी। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 1/√x। ओके, अब वही बातें हैं सारी पुरानी, ठीक है, पुरानी बातें, पुराना वक्त है। तो y प्लस डेल्टा वाई 1/x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट, और इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अब सब्ट्रैक्ट करें तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई और 1/x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/√x। ओके, अब y से y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा y, अब इसका हम लेते हैं एलसीएम, क्योंकि ऐसे इसको जस्ट डेल्टा एक्स से दोबारा डिवाइड करें तो सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, पहले आप एलसीएम लें। तो एलसीएम में √x और √x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा तो √x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे कैंसिल हुआ तो √x प्लस डेल्टा एक्स -1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो अब डेल्टा एक्स से डिवाइड करें तो यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 पुट करें, फिर एंड पे जाके करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल होके 0 बन जाएगा। ओके, तो अब इसको आपने जब ऐसे स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में आ जाए प्लस माइनस में, तो उसको आप रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करेंगे तो फिर वो इजीली सॉल्व होगा। तो रैशनलाइज करें डेल्टा वाई स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, स्क्वायर रूट एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स, ठीक है जी। अब देखें ये आपके पास a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर ओवर, नीचे जो है ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो ये आ जाएंगी स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये वैसे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, अब आप देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये तो वैसे का वैसे ही आता जा रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब आप जो है वो डिवाइड बाय डेल्टा एक्स करें, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स, ओके, ये वैसे का वैसे आता जाएगा, साथ साथ इसमें कोई चेंज नहीं है, ये वैसे का वैसे हमने लिख लिया। अब आप देखें तो ये जो डेल्टा एक्स है इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके, और अब जो है वो दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ पर लिमिट लिखें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स स्क्वायर रूट और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ है सारा। अब ये जो है राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हर डेल्टा एक्स की जगह पे जो है वो हम लिख देंगे 0, तो ये आ जाएगा √x एक्स प्लस 0 √x और x प्लस
0। ओके, -1 ओवर अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई हो, दोनों सेम है तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट एक्स। ओके, तो इसको आप मजीद जो है वो लिख सकते हैं -1 ओवर एक्स, 2 शुरू में लिख लें, 2x अंडर रूट एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x जो है वो 2 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होकर 2x अंडर रूट एक्स बन जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, एंड पे जाके डेल्टा एक्स की जगह पे हमने 0 पुट किया, फिर इसको ये अंडर रूट एक्स एक्स प्लस 0 अंडर रूट एक्स ही होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम वैल्यू है, स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, सेम वैल्यूज है, इनको मल्टीप्लाई करें तो -1 ओवर 2x अंडर रूट एक्स इसका आंसर आ जाएगा। देख लें दोबारा इसको, ठीक है बेटा। अब मैं आपको इसका कोई एक और पार्ट करवाता हूँ डिफरेंट। देखें, अब जैसे है इसका क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट करवाता हूँ मैं, 8 पार्ट, x प्लस 4 की होल पावर 1/3। अब देखिए पावर जो है ना वो फ्रैक्शन में आए या नेगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन में आए या पावर नेगेटिव हो तो आपने बाइनोमियल सीरीज से उसको सॉल्व करना है, जो चैप्टर 8 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल सीरीज जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की होल पावर 1/3, इक्वेशन 1 है। इंक्रीमेंट करें y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की होल पावर 1/3, और इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। इसके बाद बेटा हमने सब्ट्रैक्ट करना है, वैसे ही जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ, x प्लस 4 प्लस डेल्टा x की होल पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3। अरेंज करके इसलिए लिखा था कि x प्लस 4 पहले आ जाए, यहाँ पर भी x प्लस 4 है, तो बाइनोमियल सीरीज से मैंने बोला कि इसको हमने सोल्व करना है, तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखें बाइनोमियल सीरीज के लिए जो फार्मूला है वो होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला है। तो सबसे पहली जो टर्म है वो 1 होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से हम x प्लस 4 जो है वो कॉमन लेते हैं, तो ये पावर समेत बाहर आएगा, तो ये बनेगा डेल्टा y, x प्लस 4 को बाहर निकालेंगे तो ये पावर समेत बाहर आएगा, x प्लस 4 की पावर 1/3, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की होल पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3। देखिए जब x प्लस 4 मैंने कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 आ गया, और डेल्टा x के साथ x प्लस 4 नहीं था तो x प्लस 4 डेल्टा x को जाके डिवाइड कर देगा। ओके, अब आप जरा गौर करें, इन दोनों में से x प्लस 4 जो है वो कॉमन है, x प्लस 4 की पावर 1/3 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आप आपने कॉमन ले लेना है। डेल्टा y x प्लस 4 की होल पावर 1/3 और 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर 1/3 और माइनस 1, जब हमने ये कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, पहली बात है ये कॉमन आ गया बाहर। अब जो है आपने
इस पर बाइनोमियल सीरीज लगानी है और इसको 3 टर्म्स तक आपने लिखना है, बस 3 टर्म्स तक। तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई x+4 की होल पावर 1/3, ये आ जाएगा 1+1/3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर x+4, यानी कि 1+nx। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो डेल्टा एक्स ओवर x+4 है और n जो है वो 1/3 है, प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर x+4 का होल स्क्वेयर प्लस सोन, और लास्ट में ये जो -1 पड़ा हुआ है वो लिख देंगे आप। तो बाइनोमियल सीरीज को फॉलो करना है आपने और इसकी 3 टर्म्स जो हैं वो आपने लिखनी है। ये वाला फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको वो मुश्किल ना हो। अब आप देखें तो ये जो 1 और -1 है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 और -1 जो है कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों वैल्यूज़ में से जो डेल्टा एक्स है वो कॉमन भी लिया जा सकता है। तो यहाँ से अब अपने डेल्टा एक्स कॉमन लेना है और फिर डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड करना है, क्लियर। और इसको थोड़ा थोड़ा आप सिंप्लीफाई करते जाइएगा, ठीक है जी। यहाँ तक एक दफ़ा देख लें, फिर मैं ये रेस करके फिर दोबारा आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बेटा, देखें यहाँ से आप डेल्टा एक्स कॉमन लें, यह आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कॉमन लिया, x+4 की पावर 1/3 बाहर है और ये आ जाएगा आपके पास 1/3 इंटू x+4 प्लस ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1 जो है ये -2/3 ओवर 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 होता है। यहाँ से एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया है और एक डेल्टा एक्स बच गया है और नीचे x+4 का स्क्वायर प्लस 100, ठीक है। तो डेल्टा एक्स एक बाहर आ गया इधर से, तो 1/3 इंटू x+4 और यहाँ से एक डेल्टा एक्स बाहर आ गया, एक डेल्टा एक्स जो है वो बच गया और नीचे वाली वैल्यू का तो स्क्वायर आना ही है, x+4 का स्क्वायर। तो अब जो है बेटा आप डिवाइड बाय डेल्टा एक्स कर दें दोनों तरफ। ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये सारी की सारी वैल्यू हमें वैसे ही लिखनी है, 1/3 इंटू x+4, इनको मल्टीप्लाई कर लें, -2/9/2 डेल्टा एक्स ओवर x+4 का स्क्वायर प्लस 100, ठीक है जी। तो डिवाइड बाय डेल्टा एक्स कर दिया हमने, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। आप इस तरह पूरी फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं या सिंपल शुरू में आप इससे ही डिवाइड कर दें, तो एक ही बात है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। देखिए बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, x+4 की पावर 1/3 इंटू x+4, ये वैसे ही रहने दें, -2/9/2 और डेल्टा एक्स ओवर x+4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। अब आप देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही पुरानी बात, dy/dx लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर आप जहाँ पर डेल्टा एक्स पड़ा हुआ है वहाँ पर पुट कर दें 0, तो ये आ जाएगा -2/9/2 0/x+4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो सेकंड टर्म हुआ करेगी ये हमेशा 0 बना करेगी, क्योंकि उसमें एक डेल्टा एक्स रह जाएगा और उस डेल्टा एक्स की जगह पर जब हम 0 लिखते हैं तो ये सारी टर्म 0 हो जाती है। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x+4 की पावर 1/3 इंटू x+4 और प्लस ये सारा जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक दफ़ा देखें, सही है। तो फिर मैं ऊपर ये
और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए जी ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस 4 की पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको चाहे आप ऊपर ले जाएं या उसको नीचे ले आएं, एक ही बात है। तो मैं 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 और x प्लस 4 की पावर -1, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसकी पावर जो है वो 1 है। तो बेस से मैं पावर z हो जाएगी, तो 1/3 एक्स प्लस 4 1/3 -1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 एक्स प्लस 4 1/3 -1 जो है 1 - 3/3, तो 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर -2/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके, माइनस ये वाला इसका आंसर है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 2/3। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो मर्जी लिख लें, चाहे आप इसको नीचे ले आए तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंप्लीफाई करना है लास्ट में। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इसका 12 पार्ट करवाता हूँ। ट्वेल्थ पार्ट है कि 1/x की पावर m, और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो जब m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो हमें लगाना है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, a प्लस बी की होल पावर n वाला, जो 8.2 में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, वो लगाना है जब हमें पावर पॉजिटिव होगी, यानी कि नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/x की पावर है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अब देखें इसको, तो दोनों तरफ इंक्रीमेंट करें, y प्लस डेल्टा y 1/x प्लस डेल्टा x की पावर है, इसको ऊपर नहीं लेके जाना आपने, पावर -m नहीं करना, इसको ऐसे ही सोल्व करना है आपने। ठीक है, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट किया, y प्लस डेल्टा y माइनस वाई 1/x प्लस डेल्टा x की पावर m माइनस 1/x की पावर m, तो y से y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y, और इन दोनों का अब आप एलसीएम ले लें, तो x की पावर m और x प्लस डेल्टा x की पावर m दोनों एलसीएम में आ गए, ये से कैंसिल होगा तो x की पावर m ऊपर आ जाएगा, माइनस ये से कैंसिल होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x की होल पावर m। ठीक है, अब देखें तो इसको हम रैशनलाइज तो नहीं कर सकते, ये कोई ऊपर इसके स्क्वायर रूट तो नहीं है, हम इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते। यहाँ से हम x कॉमन भी नहीं लेना, यहाँ पे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, बायनोमियल सीरीज नहीं करना हमने तो बायनोमियल थ्योरम से करना है। तो बायनोमियल थ्योरम जो है वो मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी की होल पावर n, a की पावर n, n a की पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 b स्क्वेयर प्लस सो ऑन होता है। ठीक है, तो इसकी 3 टर्म्स तक जो है ना वो आपने इसको लिखना है, 3 टर्म्स तक। तो यहाँ से ये बनेगा डेल्टा y x की पावर m माइनस x की पावर m। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस m x m माइनस 1 और डेल्टा x प्लस m इंटू
m माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल और x की पावर m माइनस टू और डेल्टा x का स्क्वायर प्लस सो, ठीक है, ओवर x की पावर m और x प्लस डेल्टा x की होल पावर m। अच्छा देखें, अब बात की खुलासे वगैरह में जो है वो इसको बायनोमियल सीरीज से भी किया गया है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पावर पे कंडीशन लगी हुई है तो हमें रूल जो है उसको फॉलो करना चाहिए। अब ये होल पावर पॉजिटिव है तो हमें बायनोमियल जो है वो थ्योरम से करना चाहिए। अगर होल पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव है तो हमें बायनोमियल सीरीज से करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरह से इस मेथड से करना चाहिए, ठीक है, और ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, सही है। तो बाकी बायनोमियल सीरीज से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं है, मैं ये भी कहता हूँ कि ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं है, मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अच्छा जो पैटर्न है, मेथड जो है वो यही है कि जो अगर पावर पर कंडीशन लगी हुई है उसी के हिसाब से आपको करना चाहिए। अगर पावर पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है तो बायनोमियल थ्योरम लगाएं, अगर पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव है तो बायनोमियल सीरीज लगाएं। ओके, अब हम इसमें से इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी तेज कर देता हूँ और इसको जो है ना इस मैं बाहर लिख लेता हूँ, यानी कि इस तरह से कुछ डेल्टा वाई वन ओवर एक्स की पावर m एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर m, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो x की पावर m माइनस एक्स की पावर m माइनस m एक्स की पावर m माइनस वन डेल्टा x माइनस m इंटू m माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल x की पावर m माइनस टू और डेल्टा एक्स का स्केयर एंड माइनस सो, ठीक है जी। अब आप देखें तो डेल्टा एक्स जो है एक्स की पावर m जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों में से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लें और डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं। तो डिवाइड बाय डेल्टा एक्स और साथ ही आप डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लें। तो देखें ये बनेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स कॉमन लिया, एक्स की पावर m एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर m, यहाँ से जब डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में माइनस m एक्स की पावर m माइनस वन माइनस m इंटू m माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स की पावर m माइनस टू और एक डेल्टा एक्स बच जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स का स्क्वायर था, समझ रहे बात, डेल्टा एक्स का स्क्वायर था तो एक डेल्टा एक्स बच जाएगा। अब देखें डेल्टा एक्स से मैंने डिवाइड किया यहाँ पे दोनों साइड्स पे, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और ये दोबारा सारे वैल्यू जो है वो लिखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर m, ये आ जाएगा माइनस m एक्स की पावर m माइनस वन माइनस m इंटू m माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स की पावर m माइनस टू डेल्टा एक्स और माइनस सो। ओके बेटा, अब आपने इस डेल्टा एक्स की जगह पे भी जीरो लिखना है और यहाँ पर भी जीरो लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन गया dy बाई dx। ओके, ये आ जाएगा वन ओवर x की पावर m और x प्लस डेल्टा x की पावर डेल्टा x की जगह पे लिखना है जीरो और ऊपर पावर m माइनस m x की पावर m माइनस वन माइनस m इंटू m माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल x की पावर m माइनस टू और डेल्टा x की जगह पे लिखा हमने जीरो। ओके, डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो लिख दिया, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो लिख दिया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सारे का सारा जो है ये ज़ीरो बन जाएगा
और ये जो है वो x की पावर m है। तो अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। ओके, नाल नाल रहना है मेरे, समझ रहे हो कल। ये ले जी, ये भी रेस कर देते हैं। देखें, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x की पावर m, x की पावर m, ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस एम एक्स की पावर m माइनस 1, और ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये ज़ीरो हो गया। ओके, अब ऊपर जो है ये आ जाएगा माइनस एम एक्स की पावर m माइनस 1 ओवर, इन दोनों को बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 2m। ओके, तो देखें इसको मैं उठा के नीचे ले आता हूँ, सही है, या ऊपर ले जाएं, एक ही बात है। तो माइनस एम एक्स की पावर m माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2m, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एम एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस 2m, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो माइनस एम एक्स की पावर माइनस 2m माइनस m माइनस 1, या आप इसको माइनस m ओवर x की पावर m प्लस 1 भी लिख सकते हैं, नीचे जाके पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन 1 के 14 पार्ट हैं, तो बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें मुझसे। ओके, अब मैं आपको इसका जो 14 पार्ट है वो करवाता हूँ। फोर्टीन पार्ट है जी x की पावर माइनस 100, x की पावर माइनस 100, लेट करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 100। अब आप देखें तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, सही है, तो हमें बाइनोमियल सीरीज लगानी है। इंक्रीमेंट करें y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x की होल पावर माइनस 100, और इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अब सब्ट्रैक्ट करें तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट किया और राइट साइड से राइट साइड को, तो x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 100 माइनस x की पावर माइनस 100, ठीक है। अब देखें तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्योंकि बाइनोमियल सीरीज लगानी है तो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 होनी चाहिए, तो यहाँ से हमने x को कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा y, x कॉमन लिया, x की पावर माइनस 100 बाहर, इसकी जगह पे लिखेंगे 1, और क्योंकि डेल्टा x के साथ x नहीं है तो x उसको जाके करेगा डिवाइड, तो डेल्टा x ओवर x की होल पावर माइनस 100 और माइनस x की पावर माइनस 100। ओके, अब आप देखें बेटा, तो इन दोनों में से जो x की पावर माइनस 100 है वो कॉमन आ रही है, ये कॉमन लें और यहाँ पर फिर बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर माइनस 100 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की होल पावर माइनस 100 और माइनस 1, जब ये बाहर कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे 1 लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है, तो ये आ जाएगा 3 टर्म्स तक जो है ना आपने इसको एक्सपेंड करना है, सिर्फ 3 टर्म्स तक। ये आ जाएगा 1 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे माइनस 100 है, और जो x है वो डेल्टा x ओवर x के इक्वल है, तो ये आ जाएगा माइनस 100 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस 100 इंटू माइनस 100 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x का होल स्क्वायर प्लस सोन, और लास्ट में है माइनस 1। ओके,
तो इसकी 3 टर्म्स तक जो है ना वो आपने इसको एक्सपेंड करना है। अब आप देखें तो ये जो +1 और -1 है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन लेना है, वही पहले वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न, डेल्टा एक्स कॉमन लेना है और डेल्टा एक्स से फिर डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं, देखें इन दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन लें, इधर हमारे पास डेल्टा वाई चल रहा है, ठीक है जी। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, एक्स की पावर -100, ये आ जाएगा -100/x, ठीक है ना, डेल्टा एक्स तो बाहर आ गया, ये आ जाएगा प्लस -100 -101/2 और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस सो। एक डेल्टा एक्स का क्योंकि स्क्वेयर है तो एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया, एक डेल्टा एक्स बच गया और नीचे एक्स स्क्वेयर आ गया, ठीक है जी। अब डिवाइड कर दें डेल्टा एक्स से, यहीं पर डिवाइड कर दें आप डेल्टा एक्स, ठीक है जी। या एक स्टेप बढ़ाना है तो एक स्टेप बढ़ा लें, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एक्स की पावर -100, ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, और -100/x, ये माइनस माइनस, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दें एक दफ़ा 2, और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस सोन, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया। अब जो है हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स की पावर -100/x, ये सारा जो है वो ये माइनस माइनस चाहे प्लस कर लें, और 100 मल्टीप्लाई बाय 101/2 और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस सो, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया dy/dx, और यहाँ पर -100/x प्लस 100 × 101/2 तो 0/x स्क्वेयर, डेल्टा एक्स की जगह पे हमने लिख दिया 0, तो ये सारी वैल्यू जो है वो बन गई 0। तो यहाँ से आपके पास -100/x और प्लस 0 आ गया, ओके। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं ऊपर लिखता हूँ, अभी फ़िलहाल आप दोबारा इसको देखें अच्छी तरह से, ये यहीं पे लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -100 x की पावर -100/x, तो इस x को मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी पावर, -100 x की पावर -100 और x की पावर -1, तो इन दोनों को ऐड करें तो x की पावर हो जाएगी -101, ठीक है। तो ये मैं एक स्टेप ये वाला जो है ये ऊपर लिख रहा हूँ, dy/dx इज इक्वल टू -100 और x की पावर -101, ओके। -100 और -1 एक दफ़ा चाहे ऐसे लिख लें, और -100 x की पावर -101, आप इसको -100/x की पावर 101 भी लिख सकते हैं। ये भी दोनों आंसर हैं हमारे, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ क्वेश्चन 2 के जो 2 पार्ट्स हैं उनमें से कोई एक पार्ट करवा देता हूँ। वैसे वो दोनों जो पार्ट्स हैं वो जैसे हमने क्वेश्चन 8th पार्ट किया है x+4 की पावर 1/3 उसी टाइप के हैं, तो मैं फिर भी जो है ना उनमें से एक पार्ट आपको करवा देता हूँ, टेस्ट कर दूँ।
क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखें। लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है कि फाइंड dy by dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इफ। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, फाइंड dy by dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, और क्वेश्चन है हमारे पास 1/x प्लस ए स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब आपको पता है कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो भी हम जो है वो बाय डेफिनेशन वाले मेथड से करते हैं, चाहे वो बाय अब इनिशियो मेथड कह दे, वो भी बाय डेफिनेशन वाला मेथड है। तो एक ही मेथड के ये 3 नाम हैं, जिसमें आप 4 स्टेप्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ y की इक्वल, लेट y इज इक्वल टू, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ एक दफ़ा, x प्लस ए की पावर 1/2 और x प्लस ए की पावर -1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब दोनों तरफ जो है वो आप इंक्रीमेंट करें, y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x प्लस c की होल पावर -1/2, और इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अब क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है, सही है ना, तो फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो तो आपको बाइनोमियल सीरीज लगानी होती है। तो अब हम सेपरेट करते हैं y प्लस डेल्टा y माइनस y, और मैं इसको थोड़ा अरेंज करके पहले लिख लेता हूँ x प्लस c प्लस डेल्टा x की होल पावर -1/2 माइनस x प्लस a की पावर -1/2। ठीक है जी। अब देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, और जब हमने बाइनोमियल सीरीज लगानी है तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर 1 होनी चाहिए, तो x प्लस a जो है वो कॉमन ले लेंगे। आप ज़रा गौर करें तो सेम वैसा ही क्वेश्चन चल रहा है जैसे हमने x प्लस 4 की होल पावर 1/3 वाला पार्ट किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन चल रहा है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर a है, वहाँ पे 4 था, और वहाँ पे पावर जो है वो 1/3 थी, यहाँ पर पावर जो है वो -1/2 है पैटर्न वही। देखें जी, डेल्टा y x प्लस ए कॉमन लिया, -1/2, x प्लस ए की जगह पे लिखा 1, और डेल्टा x ओवर x प्लस ए उसको जाके डिवाइड कर देगा, पावर -1/2, x प्लस ए की पावर -1/2। ठीक है। अब आप देखें दोनों में से जो x प्लस ए है ये कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा y x प्लस ए की पावर -1/2, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस ए की पावर -1/2 और -1। ठीक है बेटा, तो x प्लस ए जब बाहर कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे 1 लिख दिया। अब इस पर हमने बाइनोमियल सीरीज लगानी है। ठीक है जी, और 3 टर्म्स तक आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा वाई यह आ जाएगा x प्लस ए की होल पावर -1/2, यह आ जाएगा 1 प्लस -1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस ए, यानी कि 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो -1/2 है, और फिर x स्क्वेयर, और यहाँ पर जो x है वो डेल्टा x ओवर x प्लस ए का होल स्क्वेयर है, प्लस सोन, और लास्ट में जो है वो -1 पड़ा हुआ है। सही है जी। तो ये जो +1 है और -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमने डेल्टा x कॉमन लेना है, और साथ ही डिवाइड कर देंगे हम डेल्टा x से। सही है, थर्ड स्टेप जो है, इसको एक दफ़ा दोबारा आप याद कर लें, पढ़ लें। सही है, देख लें इसको। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। डिवाइड बाय डेल्टा एक्स भी कर दें, और डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन ले लें। तो डेल्टा एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस ए की पावर -1/2, और ब्रैकेट में आ गया ये -1/2 इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है ना,
ये डेल्टा एक्स जब बाहर आ गया तो ये -1/2 x1/x+a से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस -1/2 -1/2 -1 जो है -3/2, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल। यहाँ से डेल्टा एक्स जो है वो बाहर चला गया, एक डेल्टा एक्स बच गया और नीचे x+4 x+a का स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा एक्स से क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पूरा भी ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, अब जो है मैं इसको रेज कर देता हूँ और अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, x+a की पावर -1/2 -1/2 इंटू x+a, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/4/2 और डेल्टा x ओवर x+a का स्क्वायर प्लस सो। ठीक है जी, अब क्या इसको तो हम लिख सकते हैं dy/dx, और यहाँ पर आप डेल्टा x की जगह पे 0 लिख दें, उसकी वैल्यू पुट कर दें, x+a की पावर -1/2, ये वैसे आ जाएगा -1/2 इंटू x+a, इसको आप 3/8 भी लिख सकते हैं, 4 2 ज़ार 8, और ये 0/x+a का स्क्वायर एंड सो। तो ये सारी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो ये बनेगी x+a की पावर -1/2 -1/2 इंटू x+a, और ये सारी जो टर्म है वो 0 बन जाएंगी। क्लियर? अब देखें, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1/2 x+a की पावर -1/2, और ये जो x+a है इसको मैं ऊपर ले आऊँ तो इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी, x+a को मैं ऊपर ले आया। क्लियर? एक स्टेप यहाँ से अगर हम बढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस इंटू x+a की पावर -1/2 ओवर 2 इंटू x+a। ठीक है, ये -1 तो इससे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब ये ऊपर ले आए तो ये बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1/2 x+a की पावर -1/2 और x+a की पावर -1। ये जब इसकी पावर ऊपर आएगी तो ये -1 बन जाएगी। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दें, तो -1/2 x+a की पावर -1/2 -1, तो -1/2 x+a की पावर -3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, और लेफ्ट साइड पे हमने लिखा था dy/dx, ये x+a, ओके, x+a। तो यहाँ तक जो है ये हमारी एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। सही है, और इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छी तरह से करें, उम्मीद है कि आप कर लेंगे, इसी पैटर्न से हैं, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इसको आप प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी पूछें। तो वीडियो को देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आपको फ़ायदा होगा। और दुआओं में याद रखें, रहमतों वाला महीना है ये और बरकतों वाला महीना है, दुआओं में याद रखें, मेहनत करें। सही है, और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।